कौम में बहुत सारी तकलीफें हैं और कलम में ताकत है। आज का ज़माना कलम का है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। सरकार सबको नौकरी दे रही है, काबिलियत होनी चाहिए, जिसमें काबिल होता है उसको काबिलियत मिलेगी। थार नगरी बाढ़ में अपनी अपनायत के लिए जानी जाती है और यहाँ पर आज अब यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मुस्लिम प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। तो अब कोशिश करेंगे जो युवा हैं उन्होंने आज क्या सीखा, क्या कोशिश की जानने की, आज क्या सीखा आपने और आज आपको अवार्ड भी मिला है, कैसा लग रहा है? आज ऐसा लग रहा है कि मतलब जो भी बच्चे नए नए अभी उजागर हुए हैं, टीचर है या स्टूडेंट है, उनका एक बार सम्मान करेंगे तो उनका क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे अगर प्रोग्राम होता रहेगा तो समाज से बहुत ऐसे लोग पिछड़े हुए हैं जो ये प्रोग्राम देख के और कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ेगा। तो क्या करना चाहते हो आप लाइफ में कुछ नहीं, सक्सेस होना है। क्या करना चाहते हो? लाइक सक्सेस कैसे होना है? बिजनेसमैन बनना है, कोई नौकरी करनी है, क्या करना है? नौकरी वगैरह कुछ नहीं, मतलब एक बिजनेस हो जाए या नौकरी कुछ एक हो जाए और बाद में समाज की सेवा करनी है। समाज की सेवा करनी है और देश की दोनों की करनी है। हाँ। और कुछ छोटे बच्चे, आपको भी अवार्ड मिला है या किसी और का अवार्ड हाथ में थामे हुए हो? चलिए अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या कोशिश की आज आपने, जब कार्यक्रम क्या है तो बच्चों तक क्या संदेश है? आज बड़े हमारे कौम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हमारी कौम देखा जाए तो सिंधी कौम में एजुकेशन की काफ़ी कमी थी, ठीक है, ना के बराबर परसेंट था। लेकिन कभी ऐसे लग रहा था कि ये कौम नहीं पढ़ेगी, लेकिन आज का रेला, आज का माहौल, आज के बच्चे, आज के जो गवर्नमेंट सर्वेंट बच्चे देखकर ये महसूस हो रहा है, अपने आप में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी कौम तरक्की कर रही है। आज ज़िला स्तर पर एक हमारे ज़िला की कमेटी बनी है जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। ये एक बड़े गर्व का विषय है और हम चाहेंगे इससे इस मुहिम से हम चाहेंगे कि अभी जो बच्चे हाल में जो सम्मानित हुए हैं, इससे और बच्चों को प्रोत्साहन और हौसला मिलेगा और भी बच्चे तरक्की करेंगे। आपकी कौम में क्या लगता है अभी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं? अगर ये सुधर जाए तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल मैडम साहिबा, हमारी कौम में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। जैसे हम गांव में रहते हैं तो अनपढ़ लोग हैं, हम ये सोचते हैं हमारे बच्चों को पढ़ाएं। इल्म बहुत बड़ी चीज़ है और कलम में ताकत है। आज का ज़माना कलम का है, कलम किताब में ताकत है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर बने, कोई एसपी बने, कोई पटवारी बने, कोई तहसीलदार बने। तो हमारी ये सोच है कुछ न कुछ हम करें कौम के लिए। और सारे मुस्लिम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, अभी हमारे सांसद भाई उम्मीदवार राम जी आ रहे हैं, तो उनसे भी हम बड़ी एक उम्मीद रख के बैठे हैं हमारी इस छात्रावास के लिए कुछ फंड देंगे। जो हमने वोट दिया है तो वो घोषणा जरूर करेंगे, हमें उम्मीद बड़ी है। हमारा आज बड़ा चेंज आ रहा है। हमेशा हमारे समाज में बड़ी शादियां और ऐसे फंक्शन हुआ करते थे। आज समाज का पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जो शिक्षा पर निर्भर है। जो हमारी प्रतिभाएं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, जागरूक करी है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है कि आने वाले वक्त ऐसे प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में। अभी भाई साहब ने बताया आईपीएस और आईएएस यहाँ सम्मानित होंगे, हमारे समाज से निकलेंगे, ये आशा और उम्मीद करते हैं। और रहा सवाल अब ये हॉस्टल की बात करें, इस हॉस्टल के पीछे लंबा संघर्ष है। हमारे मरहूम अब्दुल हादी ने इस हॉस्टल की सन 1992 में संगे बुनियाद रखी। कितना मुश्किल का दौर था। मैं सलाम करना चाहता हूँ ऐसी शख्सियतों को जिनकी बदौलत एक हॉस्टल बनने के बाद, अब हॉस्टल के बाद उम्मीद की जा रही है कुछ और फंड मिले और उससे कुछ बेहतर हो। एक लाइन में आपकी बात रखिएगा। जी, मेरा नाम इमाम खान है, पूर्व सरपंच कोलियाना। मैंने वैसे तो आप लोगों ने मेरे को बोलने के लिए मौका दिया, यह भी आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। वैसे हमारी कौम कमज़ोर नहीं है। आज शिक्षा की दृष्टि में जागरूक हो चुकी है। हमने आज तक देखा है ना, हमारे बच्चे, होनहार बच्चे, आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए ये एक नींव है और नींव उभर के इमारत बनेगी। और यह है कि आज जो बात मैं इस शिक्षा के युग पे कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान पढ़ नहीं रहे, कि मुसलमानों को नौकरियाँ मिल रही, ये तो कोई सवाल नहीं है। सरकार सबको नौकरी दे रही है, काबिलियत होनी चाहिए, जिसमें काबिल होता है उसको काबिलियत मिलेगी। ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये मुसलमानों को नौकरी मिल, हम पढ़ते ही नहीं है ना। आज इन महानुभावों को, मैं तो सबसे युवाओं को और पढ़े लिखे कर्मचारियों को जागरूक की है, सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि मुसलमान समाज को एकत्रित किया है। आज इन बच्चों ने जैसे प्रतिभाओं को सम्मान समारोह किया, तो आने वाले छोटे बच्चों की ये जागरूक होगी, आने वाले टाइम हम भी होंगे। हमारे को इंशाल्लाह उम्मीद है
और मीडिया वाले हमारे साथ रहे। मेरे सब मुसलमान भाइयों से अर्ज है, अपनी पढ़ाई के लिए थाली भी बिक जाए तो उसका सोच मत करो, बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल हाथ में खाओ, सूखी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। इल्म है तो सब कुछ है, इल्म है तो सब कुछ, नहीं तो कुछ है ही नहीं। ओनली वाली इल्म है तो है, नहीं तो सब कुछ है नहीं। कलम कहता है मैं जंगल की जड़ हूँ, कलम कहता है मैं जंगल की जड़ हूँ, जो मुझे हाथ से पकड़ ले उसी मोतियों की लड़ूं। कलम है नहीं तो कुछ है ही नहीं। आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरी कुछ गलती है तो मेरे लिए माफ़ी चाहना हूँ। मेरा नाम इमाम खान, पूर्व सरपंच कोलियाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से इन्होंने बात कही कि किस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो वाकई में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। और ये संदेश सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी। और ये कोशिश और कवायद सबकी होनी चाहिए ताकि हम पढ़ें लिखें और आगे कुछ बन पाए।